हेनरी जेम्स का नाम सुना है? क्या लगा? हेनरी जेम्स, इनके वर्क भी फर्स्ट टाइम ही सुन रही होगी। डेजी मिलर, द अमेरिकन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द ट्रेजिक म्यूज, द स्पॉइल ऑफ पॉयटन। ठीक, जिसमें से ये अंडरलाइन कर लिया था क्योंकि सेम नाम से एक इंडियन राइटर भी है जिनने ये वर्क लिखा। इस सिंह, याद रखना थोड़ी बहुत हिंट से, है ना? मिलर, अमेरिकन, लेडी म्यूज, पोइटन। प्रोनाउंस उसको पोइटन ही करेंगे, एक होता है पोइट भी, है ना? फ्रेडरिक से पढ़ लिए थे अपन ने कल, ना? द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, दस स्पोक जरथ्रुस्ट एंड क्राइस्ट, तक पढ़ लिया था आई थिंक। नेक्स्ट वन, हाँ जीवी साहब भी हो गए थे, हाँ ये हो गया था। मैं साइड पीछे निकल गए, यहाँ से होना था, ये दोनों बचे थे बस। नेक्स्ट नीथ ग्राहम, नीथ ग्राहम। पैगन पेपर, पैगन मतलब, पैगन मतलब ओल्ड लिटरेचर में बात हुई थी, ओल्ड इंग्लिश पैगन लिटरेचर। पैगन लिटरेचर, पैगन मतलब होता है हार्ट। ठीक है, ऐसे लोग जो गाते बजाते चलते हैं और कहानियां सुनाते चलते हैं, कह देना कि नहीं बताया एक भी बार। ठीक है, चलो, द गोल्डन एज, ड्रीम डेज, फ्री, रिलक्टेंट, ड्रैगन एंड हेड वुमन। ये अजीब से वर्क होते हैं लेकिन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भैया अभी नए ही हैं। द नेक्स्ट वन, रूडयार्ड किपलिंग, है ना? द जंगल बुक, द डिपार्टमेंटल डाइटीज प्लान, टेल फ्रॉम द हिल एंड द थ्री सोल्जर्स थ्री, नॉट थ्री सोल्जर्स। ठीक है, तो जंगल बुक इंडिया से इंस्पायर्ड बुक है और स्पेशली सतपुड़ा हिल से। सतपुड़ा मीन्स जहाँ हम लोग हैं, ये पूरा सतपुड़ा हिल्स का पार्ट है। नरसिंहपुर जिला सतपुड़ा पहाड़ी पे बसा हुआ है, हम लोग सतपुड़ा के। और वो जो है नर्मदा जी के उस तरफ वाली घाटी, वो विंध्याचल, भूलना नहीं। कैसे याद रहेगा? ट्रिक बता दे रहे, एमपीजीके का क्वेश्चन है ये, भूलना नहीं इसलिए। एक गाड़ी चलती है बीना, सागर जाती है, उसका नाम बीना नहीं है, उसका नाम विंध्याचल एक्सप्रेस, है ना? उसी पर्वत पे जाती है वो। ठीक, शुरू वहीं से होती वहीं खत्म होती है।
यहाँ से सिर्फ घूम के निकलती है। 2 बार नर्मदा जी को क्रॉस करती है वो। कितनी बार? 2 बार। एक बार ऐसे आते हुए जबल अपने भेड़ाघाट के यहाँ से, मतलब ये जो विक्रमपुर के यहाँ से नर्मदा जी को क्रॉस करती है, और दूसरी बार यहाँ से जाते हुए होशंगाबाद से क्रॉस करती है। मतलब नर्मदा जी जे बह रही, ये नदियां विंध्याचल से आते है, 2 बार क्रॉस करके फिर विंध्याचल पर पहुंच जाती। बीना से शुरू होती है, सागर, बीना होते हुए ऐसी आती है, भोपाल से घूम के फिर बीना पहुंचती है, और एक ऐसी चलती है बीना भोपाल, ऐसे होके आके फिर बीना पहुंचती है। इसलिए इस पूरी गाड़ी हाँ एक्सप्रेस गाड़ी है, मगर उसके डब्बे लोकल हैं पूरे, आराम से लोग बैठ पाते हैं। ठीक, तो विंध्याचल भूलना नहीं। हम भूल जाते थे तो फिर बताने में दिक्कत होती है। अगली बात आती है कि मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी तीन, बेतवा लिंक, ये सब किस माउंटेन पे स्थित हैं? तो ये सब विंध्याचल पे हैं। कौन सी नदी किस माउंटेन पे से होके बहती है, ये पता होना चाहिए। जितनी नदियां यमुना में जाके मिलती हैं वो सब विंध्याचल पे हैं, और जितनी नदियां सतपुड़ा से निकलती हैं ना, सतपुड़ा माउंटेन रेंज से, वो सब की सब नर्मदा में गिरती हैं। समझ गए लॉजिक? थोड़ा कठिन है। विंध्याचल से निकली पहुंचती हैं यमुना के पास, और यहाँ से निकली पहुंचती हैं नर्मदा में। नर्मदा जी का कनेक्शन सीधा से उसी से है, समन वहां से। इसलिए नर्मदा जी को एक फेमस नाम से जाना जाता है। ये आ भी चुका है एमपीपीएससी में, हमने फेस ही किया था कि नर्मदा जी किस माउंटेन रेंज से निकलती हैं। तो उसमें अमरकंटक हिल नाम बिल्कुल भी नहीं आया था ना। कुमाऊं, मैकाल, टोन्स, और एक और नाम आया था तो उनका, इसलिए उनको बोला जाता है मैकल सुता। सुता मतलब होता है पुत्री, मैकाल मतलब पर्वत। तो मैकाल पर्वत की पुत्री नर्मदा। एक बस भी चलती है मैकल सुता के नाम से, एक शायद ट्रेन भी है, फेमस नाम। सब काम की जानकारियां हैं, वी रिमेम्बर। चलो, सम ऑफ द मेन लिटरेरी फीचर्स दिस एज, इसके पॉइंट देख के, थर्ड पॉइंट देख के एक बात याद आ गई। पहले तो इस बात का पर्पस समझो कि अक्सर हम जो सोचते हैं ना, अ, किसी भी चीज के बारे में, हमें अपनी बातों को ना, अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी नियंत्रित नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, चलो उसको अभी अपन बात करेंगे। पहले ही पॉइंट से कर लें, ठीक रहेगा। विक्टोरियन लिटरेचर शिफ्ट फ्रॉम द रोमांटिक यूटोपियनिज्म टू यूटिलिटेरियनिज्म, फ्रॉम रोमांटिक इमेजिनेशन टू रियलिटी। मतलब जो आदर्शवादिता चलती है ना, उस आदर्शवादिता से हट के वास्तविक उपयोग पे, वास्तविक उपयोगिता की तरफ विक्टोरियंस जा रहे थे, है ना। और कहाँ से? मिडिल क्लास, जो फ्रॉम द रोमांटिक कॉमन मैन टू मिडिल क्लास, हाँ।
और जो रोमांटिक पीरियड में जो लोग थे ना, सिर्फ जो इमेजिनेशन करने वाले थे या जो ज्यादा खोए खोए रहने वाले लोग थे, उस दुनिया से निकल के इनने कहा कि नहीं, धरातल पे देखो क्या है इस जमीन पे, इस रियलिटी को देखो, ज्यादा गीत गाना में खोए नहीं रहो, वास्तविकता में आओ, है ना। तो मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल थे ये लोग, है ना, के अलावा रोमांटिक्स। दूसरा, विक्टोरियन एटीट्यूड टू नेचर आल्सो चेंज। नेचर के प्रति उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। नेचर को उनने ना एक लिविंग थिंग जैसे नहीं देखा, उनने नेचर को नेचर के जैसे देखा। अगर ये नहीं बोल सकता, हमें नहीं सुनना। एक चीज है नेचर, हम तो उपयोग करेंगे, और वो भी हमें जैसे करना होगा वैसे। समझ गए? मतलब डिटरमाइन एटीट्यूड। नेचर को लिविंग थिंग नहीं समझा, ज्यादा उसमें खोने की जरूरत नहीं है। ने कहा कि ना, पेड़ हमें काट के घर बनाना है, दैट्स इट। हमें नहीं मतलब तुम्हारी ठंडी हवा, तुम्हारे पेड़, तुम्हारे फलों से। पेड़ काट के घर बनाना है, बात खत्म। घर देखेगा अच्छा, हमें हैप्पीनेस मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, दैट्स ऑल। ये चेंज हुआ। टू द रोमांटिक इट was kind and harmonious. To the Victorian it is the harsh and cruel. अगर रोमांटिक्स की बात करें तो ये लोग दयालु थे, है ना, हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार के थे। लेकिन विक्टोरियन कैसे थे? इट इज हार्श एंड क्रूअल। हमने बोला ना कि वो अगर पेड़ काटते थे रोमांटिक्स, तो पेड़ को कटा हुआ देख के इनकी आत्मा रो पड़ती थी। लेकिन विक्टोरियंस नहीं थे ऐसे। काटो, घर बन रहा है भाई, काटेंगे ना, क्या मतलब, जो भी करना है ऑन द स्पॉट। इवन वेमेंस को भी एज अ थिंग यूज करते थे। ठीक है, मतलब इनने ना सेंस, जो कहते हैं ना भावना है, पूरे साइड में रख दी, टू द पॉइंट बात। फिर तीसरा पॉइंट आता है, प्रूडरी मोरालिटी बिकम द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ द क्रिएटिव वर्क। इनने बोला कि जितने भी जो धार्मिक या जो नैतिकता की बातें होती है ना, तो नैतिकता आपकी क्रिएटिविटी को खा जाती है, और कुछ मामले में हम इस बात के सपोर्टर भी हैं कि नैतिकता आपकी क्रिएटिविटी को खा जाती है। आओ कैसे? एक बच्चा है, उसको गाड़ी चलाने में स्टंट करने का भयंकर शौक, ठीक है, लेकिन नैतिकता क्या बोलती है? नैतिकता बोलती है कि ऐसे वाहनों को अच्छे से चलाएं, जान माल की हानि ना हो, और हमेशा सादगी बनी रहे। लेकिन इसकी वजह से उस बंदे की क्रिएटिविटी खेल खत्म, क्योंकि वो कभी भी स्टंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्टंट करने के लिए ना खूंखार होना पड़ता है, मतलब आपको ना खतरनाक होना ही पड़ेगा। पहला पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, नैतिक नियमों की सत्यानाश करनी पड़ती है। आओ कैसे? मान लो कि चर्च ने कहा, चर्च ने नहीं, हम बिल्कुल रियल एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने यहाँ। किसी ने कह दिया कि भैया, तुम्हारा जो दुश्मन है उसे फिजिकली हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है, नैतिकता ये कहती है। ठीक है, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि कुछ लोगों का नेचर इतना घटिया होता है कि वो कहावतें नहीं लोगों बनी है कि लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते, और उनको पड़ी है लाते खाने का शौक। मतलब ना, जब तक दो थप्पड़ खाएंगे चुप ही नहीं हो सके, उनसे आप मोरालिटी की बात कर ही नहीं सको। तो नैतिकता बोलती है कि नहीं,
किसी पे किसी की जान माल का नुकसान नहीं कर, और वे कह रहे हैं कि तुम हमने हाथ पांव तोड़ दो प्लीज, जाके कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोरालिटी का तेल ले रहे हैं, है ना। आज दो दो हाथ हो जाए, तेरे हाथ पांव धसकेल के धर दे एक तरफ, 2-4 दिन अस्पताल में रहा तो भी कहते अब अच्छो से लग रहा हो। जब तक उन्हें वो इंजेक्शन पट्टियों को एहसास नहीं हो, उन्हें का लगत नहीं कि लड़ाई हुई भाई हो। ऐसे धूर्त हमने देखे हैं। जब तक उनके का दो थप्पड़ अच्छे घलने जाए ना, कान पे कान मान न फट जाए, सही में नहीं मिलती उनको राहत। हमने लाइव देखा, और हमारे रिलेटिव है ये सगे खास, उनके ऐसे ही हो जा रहा। जागृति के पापा खतरनाक, मतलब उनकी उनके भाइयों से होती है तो जब तक सिर में नहीं फूटते ना, आनंद ही नहीं आता। तो ये था, तो इसलिए ना ये पॉइंट यहाँ काम करता है। अब हम इस पॉइंट पे एक बात बता रहे, जो बताना चाह रहे थे, कि नैतिकता को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हम। हमारे हिसाब से अलग है, उनके हर किसी के हिसाब से अलग होगी, है ना। तो कभी भी इसको सुप्रीम थिंग तो हम नहीं मान सकते। सुप्रीम थिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे हिसाब से, क्योंकि हर चीज की सुप्रीमेसी आपके नजरिए के हिसाब से अलग अलग है। तुम्हारे लिए हम सुप्रीम हो सकते हैं, हमारे लिए कोई और सुप्रीम हो सकता है, या फिर वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए पढ़ाई सुप्रीम है, हमारे लिए भी पढ़ाई सुप्रीम है। किसी और के लिए पढ़ाई सुप्रीम हो ये जरूरी नहीं। हमारे लिए पढ़ना जरूर अच्छी बात है, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई पढ़ना अच्छी बात है? ये हर कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों के लिए कुछ मोरालिटी का नियम। अच्छा, इसमें से भी सबसे ऊपर, जिसको तो लोग कहते ही है अच्छी बात, तो आंख बंद करते, कि भगवान, ईश्वर, धर्म, मंदिर हमेशा पूजनीय है। तुम्हारे हिसाब से ऐसा हो सकता है, हमारे हिसाब से ऐसा हो सकता है, जरूरी तीसरे के हिसाब से ऐसा हो? उसके लिए मंदिर सिर्फ एक पत्थर का बना हुआ स्टैच्यू है ना। और देख लो नैतिकता के रूप, कोई मंदिर में जाके पैर पड़ के अंदर घुसता है, कोई बहुत सम्मान से ऐसे करता है। कुछ लोग ऐसे हैं पूरे मंदिर में जूते चप्पल पहन के भी घूमते रहे थे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, और भगवान भी उनसे नहीं बोले। कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, और हम तो ऐसे देख लेते, कोई आदमी बस न देख रहा हो, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो तब निकल जाते। अब भी दिलहरी गए थे ना, हमने नहीं उतारे जूता, ललित ने और हमने नहीं उतारे, सब उतार, हमने कही पीछे हो, टिक टिक टिक, इट्स ओके, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होता है, तो मोरालिटी कभी भी फिक्स नहीं है, ये याद रखना। मोरल रूल्स सामाजिकता के हिसाब से बनते हैं, और ज्यादातर लोग जो बहुमत वाले होते हैं ना, वो मोरालिटी थोप देते हैं। तो मोरालिटी कभी भी कोई थोपने वाली चीज नहीं है। आप तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन पे भी तुम मोरालिटी नहीं थोपोगी, हम भी अपने आने वाली जनरेशन पे मोरालिटी नहीं थोपेंगे। हम उनसे ये कभी नहीं कहेंगे तो कर वो कर, बाबा नहीं कहें, इतने बड़े पापी हैं कि क्या ही कहो, बहुत बड़े पापी हैं, है ना। कन्या शब्द के साथ अगर किसी दूसरे को पता चले तो हमें मालूम है, दुनिया को जघन्य अपराधी कह दें। जैसे कभी हमारे हाथ, उंगलियां उंगलियां दर्द करने लगती है ना, अनु मनु से ही खिंचवाते हैं, लोग कहेंगे देख ल कन्या से। लेकिन उनके प्रति सम्मान यहाँ होना चाहिए, है ना। आपके मन में सम्मान होना चाहिए,
अच्छी एजुकेशन का। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी मोरालिटी पे लोग ध्यान देते हैं, ऐसी चीजें हैं। क्योंकि लोग ऐसे हैं जो गर्ल्स के पैर तो पड़ते हैं, लेकिन उनके प्रति उनकी भावना बहुत गलत होती है, दिखावटी। कई पंडित देखे हमने, तो मतलब उनको सत्यानाश, उनके प्रति अगेंस्ट बोलना, उनके अधिकारों को छीनने की बातें करना, और ऊपर से आप एक तरफ क्या कर रहे हो, तो देवी मान रहे हो। कुछ तो इन चीजों में कंपेयर करो। हम देखा हमारे यहाँ को जो पंडित जी हैं, कहते कि सर गलत है ये, क्या मतलब का तिलक लगाने का, क्या मतलब का, जब आप उनके एजुकेशन, उनके राइट्स के लिए नहीं खड़े हो, है ना, जब उनके हकों की बात आती बोलते थे पीछे रहो। क्या है ये? तो जब बात आती है ना तो आप लाख उनके पैर पड़ लो, गालियां आपको मिलनी ही है। क्योंकि हक जिसका मारा जाता है वो आपको बुरा बोलेगा, और भले हम लाख कुछ ना माने, लेकिन जब बात हकों की आती है तो हम बुरे भी हो जाते हैं कईयों से, लेकिन अच्छाई हमारे साथ खड़ी रहती है। तो इस पॉइंट का इतना बड़ा मतलब था कि मोरालिटी कभी भी फिक्शन नहीं है ना। और अगर ज्यादा नैतिकता के रहे वो उसमें रहे तो क्रिएटिविटी सच में मर जाएगी। कैसे मर जाएगी? आज उसी मंदिर में अगर हम जूते चप्पल पहनने के कारण, जूते चप्पल पहन के हम वहां ना गए होते, शायद वो चीजें जो हम देख पाए वो कोई नहीं देख पाता। उनने बोला ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत विवादास्पद है वो, वहां का दिलहरी का जो गढ़ है ना, गढ़ी कहते हैं। अब उसकी रियलिटी सुन लो। पता हो नहीं, सोना पता है ना 1 ग्राम कितने का चल रहा? 1 लाख के आसपास। वो 1 तोला है, हम यहाँ 1 ग्राम के आसपास की बात। तो वहां पे सोने के घड़े मिले हैं उसमें। मतलब पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं, 8वीं में गए थे हम वहाँ, तब से वहाँ खुदाई का काम चल रहा। सिर्फ वहां पे पुजारी लोग खुदाई करते हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आधा आधी गड़ी उनने मिटा दी है पूरी, खोद खोद के महल, घड़े मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारा वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ है। अगर वो नैतिकता में होते तो नियम क्या कहता है? मंदिर है प्रभु को, ऐसो वैसो नहीं। खुद ब्राह्मणों ने वो खोदा, और जो था, क्योंकि वो तंत्र विद्याओं में बंधे हुए थे, इसलिए खुद जिनका राज घराने वाले जो थे, ये लोग नहीं खोद सके, क्योंकि वो तंत्र विद्याओं में बंधे थे। ये जो बाबा लोग आए, जंगलों में रहने वाले, इन लोगों ने कहा कि तंत्रों से खोदते हैं। ये बात हमें ये खुद बता रहे थे जो हमारे साथ गए थे, वही राजवंश के जो परिवार के। कह रहे थे हम लोग खोदते हैं ना, तो पूर्वजों के बंधे हुए हैं वो, हम लोग नहीं खोद पा रहे। तो जहां वहां से जो तांत्रिक आते हैं ना, वही पहाड़ पे से, तो वो लोग खोद के निकालवा के वापस चले जाते हैं। ये जो ब्राह्मण है इन लोगों का सेटिंग है, ये है वहाँ। दिलहरी घूम आई, पूरा एरिया कंटिन्यू काम चल रहा है। तो नैतिकता बोलती है कि मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वही नैतिकता क्या बोलती है? अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो वो सारे मंदिर, पुराने मंदिरों को मिटा रहा है। ठीक, बहुत कुछ है इस पॉइंट पे, लेकिन आगे बढ़ रहा है ताकि कुछ खत्म भी हो जाए। इट इनकरेजेस कॉम्प्रोमाइज एंड कंस्ट्रक्शन। देखो वही बात आ गई, यह एज कॉम्प्रोमाइज और कंस्ट्रक्शन को दे रही थी।
आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी कंस्ट्रक्शन होगा। इज द अर्ली पार्ट ऑफ द लिटरेचर चूजेस आर्ट फॉर लाइफ सेक, मतलब जीवन के लिए कला होनी चाहिए, कला के लिए कला नहीं होनी चाहिए। सही है ना? आर्ट फॉर आर्ट सेक सुना होगा, आर्ट फॉर लाइफ सेक, जीवन से कला का संबंध होना चाहिए। एज द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एज अ डिडक्टिक पर्पस। The mess of writing of the age reflect a highly idealized notion of the proper behavior. ये अच्छी चीज थी कि यह एज प्रॉपर बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दे रही थी। नेक्स्ट वन, 3 और बचे हैं। चलो, अ ड्यूअलिज्म ऑफ रीजन एंड इमोशन, द्वैधता कारण और भावनाओं की। मटेरियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, रिलीजन एंड साइंस, फेथ एंड डाउट, फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शन इज वेरी कॉमन इन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। मतलब द्वैधता वाली बातें, चाहे वो कारण और भावनाओं की हो, है ना, मटेरियलिज्म की हो, या फिर मतलब काल्पनिकतावाद की, काल्पनिक चीजों की हो, धर्म की हो या विज्ञान की हो, है ना, विश्वास की हो या शंका की हो, आजादी की हो या नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है पाबंदियां। तो दोनों चीजें बराबर में चल रही थी, क्योंकि हमने बाइनरी अपोजिशन पढ़ा है। ठीक है, तो ये बाइनरी अपोजिशन से है, भूली तो नहीं हो? बाइनरी अपोजिशन आ गए। लिटरेचर खून में दौड़ने चाहिए, है ना? लोग नशा करत हैं। हाँ ठीक है, पच तो रही है बात तनक तनक। चलो कच्चू नहीं, बता दो कौन आते जाके, फाउंडर कौन आते, मतलब कौन के साथ में चल रही थी? अब तो न बते हैं, दशक वीर हमने बता दी हुई है, अब तो सीधे बाजे गाजे से स्वागत हो है। स्वाहा, दिन भर की टेंशन में पूरा लिटरेचर स्वाहा। दिन भर के काम में लिटरेचर स्वाहा। हाँ, बिना सुटाई के तो मान होना, बिना सुटाई के हम छोड़े सीने। खत्म। उल्टी और दुगनी न पिट जाइयो। हम्म। हम वही सोच रहे थे, हमारी तक नजर चली गई उस पर, चल गया पता।
धोखा हो गया यार, है ना, हाथ में काफी छोड़ दी हमने, हमने सोचा नहीं मिलेगा। सच में मुहूर्त बन रहा था, है ना, सटाई को पूरी मेहनत पर पानी फेर दो। अब न भूल ले, फिर से पूछे एक आध दिन, रुक जाओ होन दो। ठीक, वैसे एक क्वेश्चन है भाई, बच्चों भाई को, कौन सी थ्योरी के अंतर्गत जाकी बात चल रही थी? देख मेरी अंदाजा थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी? अगेन पैरोल वाली। खत्म। हाँ, ड्यूलिज्म समझ गए। पॉइंट नंबर 8, poets novelist essayist of this age emphasize truth, justice, brotherhood, peace and stability। चलो, मतलब प्रैक्टिकल बातें होने लगी। झूठी नैतिकता, बूम। ट्रुथ, सही है, जो है सो है। जस्टिस, न्याय। ब्रदरहुड, भाईचारा। ओके, पीस, ठीक है, स्टेबिलिटी। हालांकि पीस और स्टेबिलिटी जो है, ये जो ये जितने भी जो पॉइंट्स हैं, शुरू में एक ही पॉइंट पे काम चल रहा था, ये लास्ट लास्ट में आ गए। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों का ग्रीड बढ़ा। किनका? ब्रिटिशर्स का ग्रीड बढ़ा। उस ग्रीड के चक्कर में वो मोरालिटी की सारी हदों को पार कर गए। अब देखो, हम बात में फिर से मोरालिटी पे आ गए। एक बात और है, मोरालिटी सुकून में बसती है। आपको सुकून कहाँ मिलता है? मेरा सुकून अलग है, तुम्हारा सुकून अलग है। मुझे अलग जगह पे सुकून मिलता है, तुम्हें अलग जगह पे सुकून, ठीक है ना? मेरा सुकून तुम्हारे सुकून से अलग होगा, मेरा सुकून तुम्हारे सुकून से अलग होगा। मुझे स्कूल में सुकून मिलता है, तुम्हें अपने वर्क प्लेस पे सुकून, काम करने पे सुकून मिलता है। मुझे रात में सुकून मिलता है, जरूरी है तुम्हें रात में सुकून मिले? तो मोरालिटी सुकून से डिसाइड होती है, इसको कब सुकून मिलता है? जिसको जब सुकून मिलता है, अपने हिसाब से मोरालिटी। किसी को मारने में सुकून मिलता है, के हिसाब से नैतिकता वही है, वही श्रेष्ठ है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी पंगा ले लेगा, किसी में भिड़ता ही रहेगा। उसको सुकून अस्पताल में मिलता है, तो नेचर है। मारेगा, पिटेगा, अस्पताल जाएगा, अच्छी नींद आएगी। किसी को जंगल में सुकून मिलता है, घर पे टिकता ही नहीं, हम तो जंगल में जाके ऐसे करते हैं। जंगल में मंगल, ऐसी बनी कहावत। सुकून से मोरालिटी डिसाइड होती है। हालांकि ज्यादा फिलोसफिकल बातें हैं, ये बहुत फिलोसफिकल बातें हैं, मतलब अ, कहीं ये सुनोगे नहीं, ये हमारे इमेजिनेशन का ही पूरा वो है। अभी पीएचडी में ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जब पीएचडी करोगे तो ऐसी बकवास चलती है उसमें, ऐसे ही उटपटांग थिंकिंग होती है। क्योंकि होता है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन, ये दर्शन ही है, ठीक। तो मोरालिटी ये बात कर रहे थे हम। बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, जब लोगों को पता चला कि यार नहीं यार, दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, हम ज्यादा ही ग्रीडी हो गए, तो ये चीजें बाहर आ गई। यार मिलके तो रहना पड़ेगा, न्याय तो चाहिए, सुकून देना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्यों मनीषा, जाना पहचाना सा शब्द है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। यू नो व्हाट इज दिस? चलो बताओ, ठीक है। एंड एलेजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब होता है, हम हैं, हम खुद ही में बतियात रहेंगे घंटों, नहीं है दूसरे की जरूरत, लगे, अपने आप भी।
ओवरथिंकर ऐसा कर लेते हैं, मतलब सामने होने वाली, अगली होने वाली लड़ाई को वो खुद ही पूरा बहस कर लेते हैं। तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, जो व्यक्ति ड्रामेटिक, ये मोनोलॉग है मतलब, या फिर जो ओवरथिंकर होता है, वो किसी से भी बहस कर सकता है, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क होते हैं, बशर्ते उसको ये पता हो कि किससे बहस करना है। लेकिन अगर अचानक से किसी से बात हो जाए तो वो बंदा सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध होता है। ये भी उनकी कमी है, जहां उनकी एक अच्छाई है ना, वहां ये कमी है ना। हम कई लोगों की बातों के जवाब कभी नहीं दे पाते, बिल्कुल रिसेंट कई बार साथ में होता रहता है। कल ही परसों जो हिंदी वाले टीचर थे, उनसे कछु बातें हमारी फंस गई, तो हमें वो सो होना पड़ा। कई बार हमारे अपने जाटव सर हैं, उनकी बातों के जवाब कभी नहीं दे पाते, लेकिन उनकी बातों को ना हम नेगेटिव वे में नहीं लेते। यार जितना ज्यादा टफ फेस करेंगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगे। नहीं तो लाइफ में है कहाँ ट्रेजेडी, सब कछु हैप्पीनेस में हो जाएगा तो फिर ट्रेजेडी कहाँ बची, है ना। इसके चक्कर में नुकसान भी हो जाता है। कई बार ये लोग हमसे फ्री में पार्टी ले लेते हैं, हमको 500 की दच्छ घलवाई, हम जवाब ही नहीं दे पाए। इन लोगों को हमने देखो सीन बता दिया, छोटा सीन है, अच्छा है। स्कूल में मिठाई खिला दी सबको, ये लोग अलग से कहने लगे तो हमरे काजे जाके काजे चाहिए। मैं कहा हमने करवाती दी, तो उन्होंने कहा कि वो तो स्टाफ वाली थी, दोस्तों वाली अलग से। कुछ नहीं कह पाए, नुकसान हो गया हमें 400 का। लेकिन बाद में हमारे पास बहुत सारे जवाब आए, और आगे से इन सब चीजों के लिए हम प्रिपेयर भी हैं, और मतलब अलर्ट है नहीं। तो ये पहले से मौका मिलना चाहिए। चलो हटाओ, आ गए। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑलरेडी पॉपुलर पोएटिक फॉर्म ऑफ द एज, याद रखना बस। आइसोलेशन, लॉस ऑफ फेथ, डेस्पेयर, इमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन आर कॉमन। ये एकांतता, विश्वास का खोना, निराशा, पता नहीं, इमेंसिपेशन, ये इस समय की वुमेन्स की जो कॉमन थीम थी, इन पे बात हुई। क्लासिकल मिथ, इनको फिर से लिखा गया, ठीक, चाहे इमेंसिपेशन, हाँ ठीक है। क्लासिकल मिथ को फिर से लिखा गया, ऐसे मतलब जो भी पुराना इतिहास था उसको ना नए तरीके से लिखा गया, जैसे आज हम रामायण महाभारत को नए नए तरीके में देख रहे हैं। दैट्स इट। इससे आगे नेक्स्ट डे देखेंगे कि 2 पॉइंट और बचे हैं, है ना, फिर अगली एज स्टार्ट हो जाएगी।